साथियों नमस्कार। विवेकानंद अकेडमी बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आरएसएम एसएसबी का एक इतिहास रहा है कि ये जो बोर्ड है एग्ज़ाम करवाता है तो पहले ये गलत प्रश्न वगैरह डालता है, फिर ऑब्जेक्शन लेता है आंसर की जारी करने के बाद, और एक प्रश्न पे 300 रुपये रखता है। और ये लगभग अभी जो देखा गया है औसतन 5 से 7 प्रश्न ये गलत छापता है, यानी एक कैंडिडेट से ये 2100 रुपये कमाता है। अब सोच लो कि 9 लाख लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। हम तो पूरा ही मानेंगे क्योंकि सबके साथ धोखा हुआ है। तो 2100 इंटू 9 लाख आप लोग कर सकते हैं। 2100 इंटू 9 लाख, 9 लाख का मतलब आप लोग समझ जाएंगे कितने जीरो होते हैं। ठीक है, ये आपके 9 लाख। तो 9 लाख का मतलब आपके पास हो गया यहाँ पे 3 2 5 जीरो और 2 7 जीरो, तो ये हो गए अपने पास 7 जीरो। ठीक है, अब इसके बाद साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने रुपये, आप लोग पहले जीरो गिनो कि कितने यहाँ पे जीरो हो रहे हैं। फिर इसके बाद आप लोग जो है देखना कि कितना क्या अमाउंट यहाँ पे कमाने की स्कीम रहती है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और आगे साथियों अरब। आप लोग समझ सकते हैं कितना पैसा आरएसएम एसएसबी कोड केवल ये एक एग्ज़ाम से कमाना था, क्योंकि ये बड़ी भर्ती परीक्षा है और ऐसे आप लोगों को पता हर भर्ती में ही लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, तो कमाई का इन्होंने साधन बना लिया। अब प्रश्न नंबर 55 संस्कृत का है ये साथियों। पहले क्या माना था? पहले इन्होंने डी माना है, यानी 5 माना था। एक माह में कितनी बाल सभाएँ होती हैं? 5, और अब कितनी हो गई? 1। तो भाई पहले ही ये पता है बाल सभा वाला प्रश्न, ठीक है, कि वो 5 शनिवार होते हैं, तो वो शनिवार के ऊपर वाला जो सिस्टम था यही वाला था, तो अंतिम बाल सभा होती है। तो फिर ये 5 वाला कैसे दे दिया गया? जानबूझ करके ये दिया गया है साथियों। क्या इतना सा इन बड़े अधिकारियों को पता नहीं होता कि आईएएस आईपीएस बैठते हैं, पेपर चेक करते हैं, इनका ध्यान केवल पैसे कमाने पर ही रहता है या ईमानदारी से करना होता है? राजस्थान सरकार को और जिनको भी देखते हैं, बेरोजगारों नेताओं जो भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत अन्याय हो रहा है राजस्थान के बेरोजगारों के साथ। अब दोस्तों हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में तो 7 प्रश्न तो डिलीट हुए हैं। कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं? 7, और 1 2 3 4 प्रश्न का सुनने में आया है कि विकल्प बदले हैं। क्या बदले हैं साथियों? विकल्प बदले हैं, यानी कि अब देख लो 11 प्रश्न इन्होंने गलत बनाए हैं, यानी कि 139 प्रश्न ही ये सही बना पाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। पहले जो प्रश्न माना था वो काशी वाला माना था। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इसके बाद में इन्होंने मान लिया 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी। तो बोर्ड से पूछना चाहते हैं कि ये जो पहले ये माना गया है इसका आपके पास रेफरेंस क्या था, या आपने तुक्का मारा था? और आप तुक्का मारते हैं तो क्या इस तरह से आंसर की बनाते हैं क्या? पूछना चाहिए कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद एरिया अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द, तो दोस्तों इसमें तो इन्होंने बदलाव किया है, लेकिन इसमें भी एक सुझाव ये है कि दोनों ही माना जाना चाहिए। आपने पहले ये अंचल किस आधार पर माना गया था, तो दोनों को मानना चाहिए। या फिर मैं तो दोस्तों डिलीट की जगह बोनस की बात कहूँगा। किसकी बात कहूँगा? बोनस की। इसके बाद साथियों आगे कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ये तो साइकोलॉजी के जो महान गुरुदेव हैं उनको पता लगाना चाहिए कि कौन सा है। पहले साहचर्य माना, अब मॉन्टेसरी। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। पहले तो ये माना, अब विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, ये मान लिया है। उपलब्धि स्तर तो दोस्तों या तो दोनों माने जाने चाहिए थे, या दोनों में क्या देना चाहिए था? बोनस देना चाहिए था। डिलीट भी नहीं करने चाहिए थे इनको, यानी 11 क्वेश्चन या तो बोनस देते आप लोग तो सबको ही बोनस मिल जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। इस तरह से साथियों जो है राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे के दूसरे प्रश्न में अगर गलत है तो ये तो अन्याय हो जाता ना साथियों, कि उनके किसी सेक्शन में हो सकता है ज़्यादा प्रश्न गलत हो, तो उसके तो माइनस वाले प्रश्न कोई बढ़ेगा ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं होगा उनमें। तो इस तरह से साथियों इस तरह के जो भी ये पेपर सेटर हैं इनको क्या होता है, ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, और इनके ऊपर जो है जो भी ये पेपर बनाए हैं इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, और सभी बच्चों की फ़ीस वापस रिफंड कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद मानसिक और जो रूप से प्रताड़ित हुए हैं वो कम से कम भी प्रत्येक विद्यार्थी को
5 साल में सोच लो आप लोग 5 साल में कितने रुपए उन्होंने खर्च किए होंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को 1-1 लाख रुपए खाते में जमा वापस करवाना चाहिए सरकार को, ताकि वापस से अगली भर्ती की तैयारी अच्छे से कर सकें। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी डिलीट होने वाले प्रश्न थे ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ साथियों। और इसके साथ ही साथियों, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद में, चलो मैं आगे अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि ये जो स्पेशल बीएड वगैरह है एसटीसी हो रही है, तो उसके बारे में मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत सारों के कॉल फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।